बना रही हूँ, आप आलू देख करके समझ गए होंगे क्या बन रहा है। इसका बन रहा है आलू के पराठे। और आज की डेट है 14 मई और आज है थर्सडे। तो मॉर्निंग से अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हैं। सारे घर के काम वगैरह मैंने कर लिए हैं। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और दही के साथ हम लोग खाएंगे। मज़ा आता है दही के साथ खाने में। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, दीदी आप आलू फ्रिज में रखते हो? तो मैंने बोला हाँ रखती हूँ, मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। तो मेरे आलू कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, चाहे मैं धो के रखूँ चाहे मैं कैसे भी रखूँ, कभी ख़राब नहीं हुए मेरे आलू। और आप सभी के कहने पे मैंने एक बार बाहर रख के देखे, एक बार और रखे थे तब भी मेरे ख़राब हो गए थे। तो ये देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो 2 आलू ख़राब हो गए हैं, बदबू आने लगी है इनमें से। तो मैं इसलिए बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि आपको पता है गर्मी चल रही है। सर्दियों में तो बाहर आप रख सकते हो लेकिन गर्मियों में आप बाहर नहीं रख सकते हो, बहुत जल्दी आलू जो है सड़ जाता है, बदबू आने लगती है उसमें से। तो ये 2 आलू खराब हो गए हैं। मैं सोच ही रही थी कि मुझे स्मेल आ रही है स्मेल आ रही है, फिर मैंने देखा नीचे तक तो नीचे के 2 आलू जो है वो खराब हो चुके थे, बाकी के सब ठीक हैं। तो अब मैं ये सारे आलू ना फिर से धो करके और फ्रिज में रख लूँगी सुखा करके। तो बस मैं इतने आलू रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, पराठे बना रही हूँ। और अभी मुझे जाना है पूजा करने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले आलू बॉईल होने रख देती हूँ। जब तक मैं पूजा करके आऊँगी जब तक जो है आलू अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। और मैंने बहुत दिन के बाद इस तरह से चोटी बनाई है। तो आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे फ्रीज की जो डलिया होती है उसमें से मैं कुछ चीज़ों को निकाल रही हूँ। पहले मैं इसमें आलू डाल दूँगी, उसके बाद ऊपर से ये टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें रखूँगी क्योंकि आलू नीचे रह सकते हैं लेकिन बाकी की सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, इसलिए आलू को सबसे पहले डाल दूँगी। ऊपर से जो जितनी भी सब्जियाँ मैंने बाहर निकाली हैं वो ऊपर से डाल दूँगी। तो आलू फ्रिज में रखने से मेरे ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए मैं फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ। और बाहर मैंने रखे तो आपने देखा आलू मेरे ख़राब हो गए थे। और बस ये रख दूँगी। इसके बाद फिर मैं थोड़े से अंगूर रखे हुए थे, इन्होंने बोला कि मुझे दे दो खाने के लिए, तो बस मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। और यहाँ हो गई है मेरी पूजा। तो ये देख लीजिए, आप लोग बोलते हो कि दीदी मंदिर तो डेली दिखाई दिया करो, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। आरती वगैरह सब कर ली है, भोग लगा दिया है। भगवान जी को मैं डेली स्नान कराती हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था, मैं डेली ही उनको स्नान कराती हूँ। और जितने भी मैंने फूल भगवान जी पे चढ़ाए थे ना वो हमारी ही बालकनी के हैं, बहुत अच्छे फूल लगने लगे हैं अभी और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है पूरे मंदिर में। तो बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं और ये सब धनिया मिर्ची पुदीना वगैरह सब निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे आलू के पराठे के लिए ज़रूरत लगेगी। तो सारी चीज़ें एक बार में ही निकाल लेती हूँ, फ्रिज को बार बार नहीं खोलना पड़ेगा मुझे। तो सारी चीज़ों को वैसे तो मैं फ्रीज़ में धोकर ही रखती हूँ अच्छे से सुखा करके, लेकिन फिर भी फ्रीज़ से निकालने के बाद मैं एक बार धोना ज़रूरी समझती हूँ। हर चीज़ चाहे वो कुछ भी हो तो एक बार मैं और धो लेती हूँ फ्रीज़ से निकालने के बाद सारी सब्जियों को। तो यहाँ पे प्लेट में सारा सामान मैंने लगा लिया है और अब मैं जाके आराम से बैठ करके सारी जो सब्जियां हैं, मतलब सब्जी नहीं, प्याज और हरी मिर्ची पुदीना वगैरह ये सब कुछ मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि खड़े खड़े ना पैर भी दुखने लग जाते हैं और मॉर्निंग में हम लोग इतना चलते हैं कि बस पूछो मत। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, आराम से बैठ के सारी चॉपिंग कर लेती हूँ। आलू भी बॉईल हो गए, कुकर ठंडा हो जाएगा फिर आलू भी मैं छील के रख दूँगी।
आलू मैंने छील करके रख दिए, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे आटा निकाल लेती हूँ। और मेरे पास एक और कमेंट आया था, मुझे याद आता जाता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ कि दीदी आप इसमें आटा रखते हो तो इसमें क्या आटा ख़राब नहीं होता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं? तो मैं शुरू से ही इसी डब्बे में, इसी टीन में मैं आटा रखती हूँ और आज तक कभी भी ख़राब नहीं हुआ, कभी इसमें कीड़े नहीं पड़े हैं। बहुत अच्छे से इसमें रहता है और जितना हमको लगता है उतना ही हम लोग आटा लेते हैं। तो बस ये जो टिन है ये पूरा भर जाता है, इतना हम लोग आटा ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं आटे में डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि पराठे बनाने हैं। मैं वैसे रोटी के आटे में भी नमक डालती हूँ। और थोड़ा सा मैं मोयन डाल रही हूँ जिससे खस्ता बनेंगे पराठे। तो आज एक मज़े की बात आप देख रहे होंगे वीडियो में कि सारे काम मेरे बैठ करके हो रहे हैं। आटा लगा रही हूँ तो बैठ कर, सब्जी चॉपिंग की तो बैठ करके, मतलब सारे काम मेरे यहाँ बैठ कर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे सच में पैर बहुत तेज़ दुख रहे थे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो ये आटा अच्छे से गूंथ चुका है। जितने अच्छे से आप आटे को अच्छे से मसल मसल के लगाओगे ना, उतनी अच्छी आपकी रोटी पराठे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर आराम से तसल्ली से बैठ के मैं अपना जो है आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ मसाला। तो जो मैंने आलू छील करके रखे थे ना, वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। हाथों से इस तरह से मैं फोड़ती जा रही हूँ और उसमें एक बर्तन में लेती जा रही हूँ। उसके बाद इसमें फिर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आलू के पराठे बना रही हूँ। मैंने सर्दियों में ही बनाए थे और गर्मियों में अभी मैं पहली बार ही बना रही हूँ आलू के पराठे। गर्मियों में बहुत कम बनाती हूँ। तो इसमें डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। और इसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ। दोनों ही अच्छे लगते हैं पराठे में। वैसे सौंफ को मैं थोड़ा सा कूट के डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे ही डाल दी है, क्योंकि हरी मिर्च को मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। वैसे हरी मिर्च और सौंफ को मैं कूट लेती हूँ। यहाँ डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची है। तो ये सारी चीज़ें डाल दूँगी अच्छे से। और अदरक जो है ग्रेट करना मैं भूल गई थी, तो साथ ही साथ में मैं अदरक भी डाल दूँगी ग्रेट करके। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आता है आमचूर पाउडर डालने के बाद पराठे का। और सच में गाइस पराठे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। बिल्कुल जो हम लोग मुरथल जाते हैं ना खाने के लिए, वही वाला टेस्ट हमें घर में खाने को मिला था। और ये मैंने अदरक डाल दिया है थोड़ा सा। साथ ही साथ में सारे काम करती जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फैलाती जा रही हूँ, सारी चीज़ें जगह पर रखती जा रही हूँ। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। और इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी, चाट मसाला, जिससे इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाट मसाले का एक टेंगीनेस आती है आपके आलू के पराठे में, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है। सो गाइस ये देखिए मैंने आलू का मसाला बना के तैयार कर दिया। बस मैंने नमक नहीं डाला है, नमक अभी मैं थोड़ी देर में डालूंगी, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और अब मैं बना रही हूँ रायता बूंदी का। तो ये देखिए मेरा घर का जमा हुआ दही है और इसी से मैं रायता बना रही हूँ। आटा मैंने गूंद दिया है, तो सब कुछ रेडी, बस रायता बनाना है मुझे। उसके बाद पराठे बनाऊंगी। मैं बनाती हूँ रायता। तो दही को अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें काली मिर्च कुटी हुई। और इसके बाद इसमें पड़ेगा काला नमक। काला नमक बहुत अच्छा लगता है रायते में। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पुदीना, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत अच्छा रायता बनता है इस तरह से। इसमें आप छौंक भी लगा सकते हो, मतलब बघार, लेकिन मैंने बघार नहीं लगाया था। और ऊपर से डाल दी मैंने बूंदी, क्योंकि बूंदी का रायता बना रही हूँ। ये मार्केट से लेके आते हैं बूंदी, इसमें करी पत्ता भी मिक्स रहता है। तो ये देखिए ये हमारा रायता बनके तैयार हो गया, फटाफट से बन जाता है।
तो पराठे इनको खाने हैं मस्टर्ड ऑयल के, और रिफाइंड ऑयल इनको पसंद नहीं है, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मस्टर्ड ऑयल के पराठे बना दो हमारे लिए, तो बस वही मैं निकाल रही हूँ। और पराठे बनाने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो साथ ही साथ मैं प्लेट वगैरह भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनको मैं गरम गरम खिलाऊँगी। जब ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट पहले बनाते हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। तो तवा मैंने रख दिया है, हल्का सा ऑयल डाल दिया है, पहला पराठा बनाते हैं ना इसलिए। तो बस इसको पराठे को मैंने बेल के डाल दिया है, और थोड़े से बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ, मोटे मोटे, जिससे जल्दी से बन जाएंगे। और लेकिन बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे से इनको सेकेंगे तो। और तो ये जो आपको अभी वेल की आवाज़ आई थी ना, ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पे बज गई थी, उसी की आवाज़ थी। और ये देखिए पराठा सेक के तैयार हो गया है। तो मैंने रायता ना बना करके फ्रीज़ में ही रख दिया था वापस से, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बाहर, और गर्मा गर्म पराठे के साथ में ठंडा सा रायता बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं इनके लिए प्लेट लगा रही हूँ। पराठा बन ही गया है, रायता है, तो सबसे पहले मैं इनको खिलाऊंगी। कभी कभी होता है कि ये तो बोलते हैं कि बना लो साथ में ही खाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनको गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। जैसे पराठे पूड़ी वगैरह होती है ना, ये गरम ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इनको यही बोलती हूँ पहले तो कि आप खा लो, फिर मैं खा लूँगी। तो आज पता नहीं उनका मन कर गया, आज वो पहले खा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि हाँ चलो दे दो, क्योंकि उनको भूख लग रही होगी, मुझे पता था, इसलिए उन्होंने बोला भी नहीं। तो पहले वो खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से बटर डाल रही हूँ, और इसको डालने के बाद ना आलू का पराठा का जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही गजब का आता है। बहुत थोड़ा सा डाला है उनके लिए, क्योंकि वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डाल ही दिया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. मुझे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी, और इनको गरम गरम मैं खिला रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि मेरे पास कैसे कमेंट आते हैं, क्या उन्होंने बोला था। तो सबसे पहले पूछते हैं कि पराठे कैसे बने हैं। पराठे कैसे बने? कौन सी मूवी देख रहे हो? मूवी का नाम नहीं पता? बाजी मूवी है। अच्छा बाजी मूवी। बाजी मूवी कौन सी है? मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, और इनको खिला के मुझे भी ना भूख लगने लग गई है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस ब्रेड खाए थे मैंने 2 चाय के साथ। और इनको खिला दो फिर मैं भी खाऊंगी। तो ये देखिए एकदम करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बन के तैयार हैं। मुझे हैबिट है हाथों से गरम गरम रोटी पराठे पकड़ने की, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं और मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आती। मेरे इतने तेज़ हाथ जलते हैं, फिर भी मैं ना चिमटे का यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पराठा है ना, कितना अच्छे से सेक के तैयार हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ, इनको मैं पराठा दे के आती हूँ। तो 2 पराठे इन्होंने खाए थे, क्योंकि मैंने थोड़े से बड़े बनाए थे ना इसलिए, और बस उनको मैं दे आती हूँ पराठा, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी। ये है पीली थाली, और इसमें थोड़ा सा मैं अपने लिए मक्खन डाल रही हूँ, बटर गिर जा भाई। तो ये देखो, ये है मेरी थाली। एक पराठा ये है, और एक पराठा मेरा तवे पर डला हुआ है, अभी वो अच्छे से सिक जाएगा फिर लेके जाऊंगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये पराठा खा के कहाँ की याद आ गई आपको? मूर्थल की याद आ गई। और मैं तो नीचे बैठ के खाऊंगी, क्योंकि मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा है। ये देखो मूवी चल रही है यहाँ पे। क्यों आप नहीं खा रहे हो क्या? फिर मैंने यूँ ही सेका फालतू। चलो मैं करती हूँ अपना लंच भी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं है, आज हमने नहीं बनाया। सीधे आलू के पराठे फरमाइश थी इनको खाने थे, कल रात को बोले थे आलू के पराठे बना लो यार, बहुत दिन से नहीं खाए।
हाँ ये बोल के भूल गए, बोल रहा अरे तुमने इतनी मेहनत क्यों की, जब आप पैर दुख रहे थे तो तुम नहीं बनाती। मैंने बोला अरे तुमको खाने देना, तो बोले कि मैं तो भूल भी गया बता के कि मैंने आलू के पराठे के लिए भी बोला था, लेकिन मुझे याद था ना। चलो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। आप सब भी खा लीजिए, मेरे साथ आ जाइए। ये देखो मेल्ट भी हो गया है बटर। गुड इवनिंग गाइस, बारिश आ चुकी है बाहर और ये देखो मौसम हो गया है चेंज। लंच करने के बाद, इतना यम्मी लंच करने के बाद मुझे जो नींद आई ना, क्योंकि सुबह हम लोग 4:30 बजे उठ जाते हैं ना, तो नींद आती है दिन में। तो मुझे ना नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। और सोकर उठने के बाद ये मौसम ऐसा हो गया है, अभी 5:30 नहीं 5:15 या 5 ही बज रहे हैं। मैंने सारे कपड़े उठा के ना यहाँ पर मशीन पर डाल दिए, क्योंकि थोड़े से गीले हैं। और तो अभी टाइम क्या हो रहा है, हाँ ये देखो अभी 5:30 होने वाले हैं। ये मैच खेलने गए थे नीचे, सोच रहे थे जल्दी जल्दी खेल लेते हैं, नहीं तो बारिश आ जाएगी, और बारिश आ ही गई। तो मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, फ्रूटी पीने का मन कर रहा है। बर्तन थोड़े से पड़े हैं लंच के, अभी हम लोगों ने सो गए थे ना, तो फिर मैंने साफ़ नहीं किए। ये देखो फ्रूटी रखी हुई है, मेरी चोटी देखो। तो ये फ्रूटी मैंने बटर में करके रख दी थी, वो बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे कभी भी बना के पी सकते हो। तो ऐसे ही मैं ना जब मन करता है तब पीती हूँ, जब मेरा रात में मन कर जाता है, दिन में मन कर जाता है, तो अभी मेरा मन कर रहा है फ्रूटी पीने का, तो मैं अपने लिए ले लूँ फ्रूटी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने ट्राई की या नहीं की। नहीं की है तो कीजिए जल्दी से, बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखो, और बारिश, इतनी गर्मी हो रही थी बाहर, अभी लग भी रहा था बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी ना, तो बारिश आएगी। तो बारिश आ चुकी है। ये इतनी सी बची है, ये देखो। फ्रूटी रेडी। मुझे ना वैसे 2 वीडियो एडिट करने थे, लेकिन सोने के चक्कर में वो मेरा काम रह गया। अभी एडिट करूँगी मैं, क्योंकि डिनर तो हल्का फुल्का ही कुछ बनेगा। और अभी बारिश जो है थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसे है। तो चलो फिर इवनिंग के काम जो अपने स्टार्ट करते हैं, लाइट वगैरह ऑन करते हैं, है ना। और क्या करना है मुझे। अच्छा, तो बारिश कम आई है, आंधी ज़्यादा आई है। अभी मैं बाहर देख के आई हूँ, बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही है, आंधी आ गई है फिर से। आपको आवाज़ भी आ रही होगी ना गेट पटकने की। देख लिया गाइस, कितनी तेज आंधी आ रही है फिर से। अब आप लोग बोलोगे दीदी आप आंधी से डरते हो। यार ये आंधी इतनी तेज तेज आती है तो सबको ही डर लगता है। मुझे ये देखो, यहाँ पे विंडो देखो, ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का मार रहा है इनको, इतनी तेज ही हिल रही हैं। बहुत तेज आंधी है। बारिश आती वैसे तो, लेकिन ये आंधी की वजह से ना बारिश का पानी जो है वो उड़ गया, बारिश नहीं आ रही है। तो फ्रूटी बहुत यम्मी थी, मतलब ऐसा लगता है कि पीते जाओ इनके लिए बचा दिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी थोड़ी सी।
तो आंधी के आने के बाद इतना काम फैल जाता है कि बस पूछो मत। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैंने घर का पूरा का झाड़ू पोछा वापस से लगाया, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अभी कुछ दिनों से तो इतनी तेज़ आंधी आ रही है, मतलब हर 1-2 दिन में मौसम चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों। बारिश आ जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर पहले आंधी आती है ना तो घर का जो हाल होता है वो देखा नहीं जाता है। इसलिए मैं तो भैया क्लीन कर देती हूँ सबसे पहले। तो बस झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर डिनर वगैरह बनाऊँगी। मेरे लिए 2 काम और बढ़ गए थे। वैसे सीधे मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद वीडियो एडिट करती और अपना डिनर बनाती तो मेरा हो जाता, लेकिन मेरे लिए इतने बड़े घर का पूरा झाड़ू पोछा वगैरह बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर डस्टिंग तो मैं मॉर्निंग में ही करूँगी। और रात को 1 बजे फिर से आंधी आई थी। ये सारा झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था, लेकिन रात को 1 बजे फिर से आंधी आई थी। मैं आपको बता देती हूँ दिल्ली में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही सोती हूँ रात को और सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो आजकल मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। मुझे ना थोड़ा सा आलस आ गया था, बहुत तेज नींद आ रही थी खाना खाने के बाद, तो मैं सो गई तो बर्तन रह गए थे। बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं, ये देख। चलिए गर्मी होने लगी। गुड आफ्टरनून गाइस। तो कल के बाद मैं अभी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल इवनिंग में जो आंधी तूफान आया था, फिर मैंने घर की जो क्लीनिंग वगैरह की, सब काम में मैं बिजी हो गई थी। फिर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं वीडियो कंटिन्यू करूं, क्योंकि बहुत बुरी तरह से मैं थक चुकी थी। और फिर डिनर बनाया। डिनर में कुछ नहीं, सिंपल बनाया था मैंने। पुलाव बनाया था, आलू टमाटर डाल के। मटर वगैरह तो है नहीं, ख़त्म हो गई है, तो वो बनाया था। और अभी मैं खा रही हूँ ये लौकी का हलवा। तो कल मैंने घी बनाया था और घी से जो मावा निकला था उससे मैंने लौकी का हलवा बनाया है। ऑलरेडी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही टेस्टी बनाया है, क्योंकि मलाई सिर्फ 4 से 5 दिन की थी। अब ये क्या करते हैं ना, 2 kg दूध ले आती है एक साथ में, तो उससे ना काफ़ी अच्छी मलाई निकल आती है। तो जल्दी जल्दी घी बनने लगा है अभी घर में, और बहुत अच्छे से घी निकल आया था, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में निकला था। और ये हलवा भी बन गया है। लौकी रखी थी एक, तो मैंने सोचा चलो हलवा बनाते हैं। लौकी ऐसे ही खाना किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं, इनको भी नहीं है। तो मैं अच्छा एक कमेंट की बात कर रही थी, उसके बाद फिर मैं कुछ लोगों को विश करूंगी और इस ब्लॉग को फिर मैं एंड करूंगी। तो क्या होता है ना, कभी कभी मैं इनसे पहले खाना खा लेती हूँ। रेयर होता है मैं इनसे पहले खाना खा लेती हूँ, या तो ये कहीं बिजी होते हैं, या फिर इनको खाना नहीं होता है, या फिर ये बोलते हैं कि अपने आप ही बोलते हैं कि तुम खा लो, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा हर बार मेरे ब्लॉग में हम साथ में ही खाना खाते हैं, या फिर मैं इनको पहले गरम गरम खिलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम लेडीज भी पहले खाना खा लेते हैं, तो उसमें क्या हो गया। तो मेरे पास कमेंट आया था कि है ना, तुम तो पहले ही खाना खा लेती हो, अपने पति से पहले खाना खा लेती हो, और तुम अपने पति से ज़्यादा खाना खाती हो। तो भाई जिसको जितनी भूख लगेगी वो उतना तो खाएगा ना। और ज़्यादा खाने की बात, क्योंकि वो अभी डाइट पे है, आपको पता है, वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, डाइट पे भी हैं, तो ऑब्वियसली वो कम खाना खाते हैं। तो मैं तो नहीं कर रही हूँ ना डाइट, लेकिन मैं तो अपनी पूरी डाइट लूँगी जो मैं ले रही हूँ। और क्या होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैंने ठंडा बनाया या फिर मैंगो शेक बनाया, फ्रूटी बनाई, कुछ भी बनाई, तो उसमें क्या होता है, इनको ठंडा कम पसंद है। इनको ठंडा और ऑयली चीज़ें कम पसंद है, लेकिन गले के चक्कर में ये थोड़ा कम ही खाते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं इतना कंट्रोल नहीं करती भाई, मुझे तो ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट होती है। मुझे रोटी सब्जी से ज़्यादा ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। तो मैं इनको पूछ करके देती हूँ कि आप कितना लोगे, और ऐसा नहीं है कि मैं इनको कम दे रही हूँ, मैं ज़्यादा ले रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। घर में तो ऐसा होता नहीं है, उनको जितना खाना है उतना खाना है, जितना मुझे खाना है मुझे खाना है। तो ये मतलब पता नहीं किस तरह के कमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे कमेंट आए थे, मैं ना इग्नोर करती हूँ कमेंट को, बहुत कम होता है। जैसे कि मैं अपने वीडियो में जो हेट कमेंट है उनको आपके सामने रखती हूँ, लेकिन कुछ होते हैं ना जिन्हें शेयर करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर पत्नी ने पहले खाना खा लिया पति से, तो इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है, खा सकती है वो भी पहले। कभी उसको क्या पता दवाई लेनी हो, मेडिसिन लेनी हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी तबीयत खराब हो, जरूरी नहीं कि वो पति का ही वेट करेगी उसके बाद ही खाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा भी बीपी लो होने लगता है, और मुझे भी लगता है कि मैं जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती हूँ, तो मैं खा लेती हूँ भाई खाना पहले। कभी कभी है ना, डेली तो नहीं खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि हाँ भाई, जिसकी तबीयत खराब है और जिसको ज़रूरत है खाने की, वो सबसे पहले खा ले। ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी पहले खाएगी या पति पहले खाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खा रही लौकी का हलवा। अब आप बोलोगे कि इनको तो दिया नहीं है, वो खा चुके हैं पहले ही, उनका तो फेवरेट है लौकी का हलवा, उनको बहुत पसंद है, और मैंने कम से कम घी में बनाया है।
तो मैं कुछ लोगों को विश कर देती हूँ। इस तरीके के कमेंट आ जाते हैं ना तो मेरा मूड जो है ना, फिर वैसे भी आजकल ना मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। ब्लॉगिंग कभी भी कर रही हूँ, कभी भी नहीं भी कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है भी मेरे साथ में। मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रही, इसके लिए सॉरी। आप समझ सकते हो टाइम जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है, सभी के लिए ख़राब चल रहा है, मेरे लिए ही नहीं। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग करने की, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना। तो चलो फिर मैं विश कर देती हूँ और इस ब्लॉग को फिर मैं एंड करूँगी। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और शेयर कर सकते हो आप, सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो चलिए फिर मैं विश करती हूँ। सबसे पहले है ज्योति शर्मा जी, इनकी एनिवर्सरी 14 मई को थी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। नेक्स्ट है सोना एंड वानी, इनका बर्थडे है 15 मई, मतलब आज ही है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और ये थोड़ी सी जो नॉइस आ रही थी ना, ये बंद हो गई है। अब क्या है ना, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन जो है वो खुल गया है दिल्ली में, तो सारे काम ना यहाँ पे फ्लैट में स्टार्ट हो गए हैं। तो अब दिन भर ना वो आवाजें आने लग गई हैं। अभी 2 महीने शांति थी बिल्कुल, जो मशीनें चलती है ना उसकी सारी आवाज आती रहती है, तो उससे मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम होती है। और अब आपको भी सुनाई देगी वही पुरानी आवाजें। नेक्स्ट है रश्मि राजौरिया जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रितु शर्मा जी, इनका बर्थडे 25 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट है ऋतिक गामिंग, इनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी 11 मई को थी, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बस इतने ही नाम मैंने नोट किए थे और विश कर दिया। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। सोच रही हूँ कि अभी मैं इवनिंग से ही अपना एक और ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मन कर रहा है ब्लॉगिंग करने का, ऐसा कभी कभी होता है ना, और कभी कभी नहीं होता है। तो देखते हैं इवनिंग में क्या होता है। आज मैं ना अभी मॉर्निंग में गई थी थोड़ा सा इनके साथ मार्केट, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेकर के आई थी। और आज जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं ना, वहाँ भी ना इतने ताजी ताजी सब्जी मिल रही थी, पालक, धनिया और काशी फल और लौकी, बहुत अच्छी अच्छी सब्जी मिल रही थी। तो हम लोग थोड़ी बहुत सब्जी वहाँ से लेके आए थे, थोड़ी बहुत मार्केट से ले आए थे। तो वहाँ भी ना बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिल रही थी। आज हमने वहाँ से सब्जी ली थी। और चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। ये वाला रूटीन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आलू के पराठे कैसे लगे कमेंट करके बताना। चलिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लौकी का हलवा।